हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स। मतलब हम पाइथन प्रोग्राम्स को कौन कौन से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। बिफोर वर्किंग विद पाइथन, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट पाइथन प्रोग्राम्स। देयर आर टू मोड्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन पाइथन दैट इंक्लूड्स इंटरैक्टिव मोड, स्क्रिप्ट और बैच मोड। तो हम दो तरीके से पाइथन के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले है इंटरैक्टिव मोड एंड दूसरा है स्क्रिप्ट और बैच मोड। तो अब हम जानते हैं इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। इंटरैक्टिव मोड इज अ कमांड लाइन शेल। इंटरैक्टिव मोड में हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो कमांड लाइन शेल में लिखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से पाइथन प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव मोड में लिखते हैं। If we write a Python program in command line shell, the statements executed immediately and gives the output. अगर हम अपने Python प्रोग्राम को कमांड लाइन शेल में या फिर कह सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में लिखेंगे तो जो आउटपुट होगा वो हमारे पास तुरंत के तुरंत आ जाएगा। हमें किसी भी तरीके की कोई भी फाइल को सेव नहीं करना पड़ेगा। इन दिस मोड ऑफ Python वी जस्ट राइट टेस्टिंग स्मॉल प्रोग्राम्स। इंटरैक्टिव मोड में हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं पाइथन के वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि हम जो टेस्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं पाइथन के वो इंटरैक्टिव मोड में लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई एडिशन करवाना है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, या फिर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करवा के ये चेक करवानी है कि हाँ हमारा पाइथन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम हम इंटरैक्टिव मोड में लिखते हैं। जनरली इंटरैक्टिव मोड प्रोग्रामिंग इज डन विद पाइथन आइडियली और पाइथन शेल। जनरली हम इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग करने के लिए या तो पाइथन आइडियली का इस्तेमाल करते हैं या फिर पाइथन शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इंटरैक्टिव मोड में पाइथन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। इंटरैक्टिव मोड में हम पाइथन आइडियली एंड पाइथन शेल को यूज़ करते हैं। तो पाइथन आइडियली जो होता है वो जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है हमारे सिस्टम में। तो उसको अगर रन करवाना है तो हम सबसे पहले सर्च में जाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे IDLE। तो ये आ गया IDLE पाइथन। तो ये हमारा पाइथन IDLE का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 एरो आ रहे हैं इसे कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर हम पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड एंटर। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ये पाइथन की ये कमांड थी और मैंने इसे एग्जीक्यूट करा लिया। ऑल्सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एडिशन भी करा सकता हूँ। प्रिंट 2 + 2, ये हमारा एडिशन भी हो रहा है और हम डायरेक्टली भी इसे प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने देखा ये किस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर पाइथन नहीं लिख रहा हूँ। एंड पाइथन लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी पाइथन की स्क्रिप्ट या प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा इसलिए है कि जब भी हम इंटरैक्टिव मोड में वर्क करते हैं तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर पहले से ही स्टार्ट होता है। ये जो 3 एरोज आ रहे हैं ये यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट है एंड अब आप पाइथन के प्रोग्राम्स डायरेक्टली रन करवा सकते हैं। यहाँ पर इस मोड में हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स ही लिखते हैं। जैसे मैं एडिशन का प्रोग्राम लिख रहा हूँ या फिर कुछ प्रिंट करवाना मुझे या टेस्टिंग करनी है, इस तरह के प्रोग्राम्स हम इस पाइथन IDLE में लिखते हैं। ऑल्सो मैं एक बात और बता दूं कि जैसे अगर मुझे अपना कोई मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर प्रिंट हेलो पाइथन एंड अब मैंने इसे रन भी करा लिया, लेकिन मैं इस फाइल को सेव करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ से जाकर के मैं फाइल को सेव भी करवा सकता हूँ। सेव, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करवा लेता हूँ हेलो, या फिर मैं लिख देता हूँ इंटरैक्टिव मोड.py। यहाँ पर हमारी एक फाइल बन के आ गई है इंटरैक्टिव मोड.py की। अब हम इसे रन करवा सकते हैं VS कोड या पाईचार्म के थ्रू एंड अपने आउटपुट को स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम पाइथन IDLE में वर्क किस तरह से करते हैं। अब हम पाइथन शेल का यूज़ करके पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो पाइथन शेल में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सर्च में हम जा कर के
CMD लिख सकते हैं, तो हमारा ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये आ जाएगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर ये डायरेक्टली ओपन करना है तो आप विंडोज़ की को प्रेस करें एंड R को, तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स रन वाला हमारे पास ओपन होकर के आ जाएगा। हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ का ओपन हो जाएगा। अब अगर हमें इंटरैक्टिव मोड इस कमांड प्रॉम्प्ट में स्टार्ट करना है तो हम पाइथन लिख देंगे और हमारा इंटरैक्टिव मोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर उसी तरीके से पाइथन प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ रहा है, पर जब हम पाइथन आइडियली में वर्क कर रहे थे तो हमने पाइथन नाम की कमांड को एग्जीक्यूट करके स्टार्ट नहीं किया था। ऐसा इसलिए करना पड़ा बिकॉज पाइथन आइडियली में इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है पहले से ही। अब हम यहाँ पर कोई भी कमांड लिख सकते हैं, 2+2, ये हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। अब हम प्रिंट जो फंक्शन है पाइथन 3 में वो यूज़ करते हैं, हेलो पाइथन। अभी मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि मैं पहले से भी बता रहा हूं कि अगर हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी एक्चुअली कैरेक्टर्स पास करने हैं इस तरीके से, तो हम डबल कोट्स में ही पास करेंगे। एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ पर हमारे पास हेलो पाइथन लिख करके आ रहा है। जो पाइथन आइडियली है एंड पाइथन शेल में डिफरेंस यही है कि वहाँ पर जाकर के हम फाइल्स को सेव करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम फाइल को सेव नहीं करवा सकते हैं। अब अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में या पाइथन शेल में इंटरैक्टिव मोड से बाहर निकलना है तो मैं उसके लिए एक फंक्शन यूज़ करता हूँ क्विट, और देखिए ये मैं पाइथन मोड से बाहर आ गया हूँ। अब मैं इसके अंदर कोई भी कमांड लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखिए अनेबल टू इनिशियलाइज डिवाइस पिन PRN। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इंटरैक्टिव मोड में पाइथन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो पाइथन इंटरैक्टिव मोड है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंड टेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। आप इसको बिजनेस क्लास एप्लीकेशन या बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज़ ना करें, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्राम्स को किस तरह से स्क्रिप्ट मोड और बैच मोड में लिखा जा सकता है एंड स्क्रिप्ट मोड और बैच मोड क्या होता है। द कोड रिटन इन द पाइथन इंटरैक्टिव सेशन इज लॉस्ट वंस द सेशन इज क्लोज्ड। मतलब अगर हम पाइथन की कमांड लाइन शेल को क्लोज कर देते थे तो हमारा जो प्रोग्राम होता था वो लॉस्ट हो जाता था, बिकॉज जो हमारा सेशन था वहीं पर एंड हो जाता था। बैच मोड इज मेनली यूज टू डेवलप लार्ज एंड बिजनेस एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स। बैच मोड को हम पाइथन के लार्ज प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इन बैच मोड we can write a group of Python statement in a text editor और IDE। बैच मोड में हम पाइथन के प्रोग्राम्स को या तो किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं या फिर किसी IDE में लिखते हैं। जो प्रोग्राम्स हमने VS कोड एंड पाइचार्म के ट्यूटोरियल में क्रिएट किए थे वो सारे बैच मोड से ही रिलेट कर रहे थे। मतलब वो जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो वो बैच मोड में ही कर रहे थे। Eclipse, PyCharm, Atom, VS Code and other IDEs provide directly run the script from IDE and show the output inside the IDE output pane। यहाँ पर ये जो IDE एंड टेक्स्ट एडिटर्स दे रखे हैं Eclipse, PyCharm, Atom, VS Code, इनके थ्रू हम ना सिर्फ अपने पाइथन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं इसके अंदर, बल्कि हम इनके थ्रू पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं इनके अंदर ही, बिकॉज ये हमें एक अलग से CLI भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम पाइथन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हमें बार बार पाइथन शेल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम इन टेक्स्ट एडिटर्स या IDEs को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम स्क्रिप्ट मोड एंड बैच मोड में पाइथन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। तो बैच मोड में वर्क करने के लिए मैं VS कोड को यूज़ करता हूँ। VS कोड को या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली फोल्डर पर क्लिक करके इसे ओपन विद VS कोड कर सकते हैं, या फिर आप फोल्डर के अंदर जा कर के राइट क्लिक करके VS कोड को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फाइल पर क्लिक करके कर सकते हैं VS कोड को ओपन, या आप सर्च कर सकते हैं, सर्च के थ्रू ओपन कर सकते हैं VS कोड को। और एक तरीका और मैं बताता हूँ कि अगर हमें VS कोड को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, Windows+R की को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एंड ये हमारे पास एक पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें हम CMD लिखेंगे, CMD
एंड ओके को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कोड स्पेस डॉट लिखेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास VS कोड ओपन होकर के आ जाएगा। तो मैं भी जस्ट नॉर्मल तरीके से जैसे ओपन करते हैं मैं वैसे ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर को ओपन करके एंड ओपन विथ कोड। तो यहाँ पर ये मेरा वही प्रोग्राम ओपन होकर के आ गया है जो मैंने VS कोड के इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसे रन करवाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता था एंड हमारा जो पाइथन प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट हो जाता था। यहाँ पर हम जितना भी कोड लिखेंगे या फिर हम कह सकते हैं VS कोड में हम जितने भी पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारी हम पाइथन के बैच मोड में कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर हम लार्ज एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगेन एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ, प्रिंट हेलो पाइथन वर्ल्ड एंड हम यहाँ पर अगेन क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब अगर मुझे एसिंक्रोनसली पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराना है, मतलब रियल टाइम मोड में, तो यहाँ पर ये जो मेरा एक्सटेंशन है AREPL, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पाइथन के प्रोग्राम्स रियल टाइम मोड में एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कि ये एक्सटेंशन मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया तो आप मेरी VS कोड की इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने VS कोड को इंस्टॉल करके पाइथन को एग्जीक्यूट करना बताया था। मैं यहाँ पर वर्ल्ड लिखता हूँ अगेन, तो देखिए ये रियल टाइम मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे मेरे को कोई एडिशन कराना है 2+2, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4। तो यहाँ पर मैं जितना भी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो सारा स्क्रिप्ट और बैच मोड में है। हम आगे इसी मोड में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। इंटरेक्टिव मोड में हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे बिकॉज वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। बट अगर आपको स्मॉल प्रोग्राम्स लिखने हैं या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए पाइथन को यूज़ करना है देन आप आइडियली मोड को ही यूज़ कर लें। एंड अगर हमें पाइथन में ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से अलग अलग मोड में पाइथन के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं एंड कौन सा मोड सूटेबल है बिजनेस क्लास एप्लीकेशंस के लिए एंड कौन सा मोड सूटेबल है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या स्मॉल प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।